उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निरोगी काया अभियान में होने वाली निःशुल्क जांच कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को जागरूक करने का कार्य करे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आम आदमी को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान योजना वरदान बनी है। रीवा में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गंभीर रोगों का इलाज आयुष्मान कार्डधारियों को निःशुल्क हो रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 20 फरवरी से 31 मार्च तक संचालित निरोगी काया अभियान में बीपी, शुगर एवं लीवर की निःशुल्क जांच की जा रही है। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों से इस जांचों को कराने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में प्रतिदिन की जाने वाली जांच की रिपोर्टिंग व मॉनिटरिंग हो और यह प्रयास हो कि रीवा जिला देश में इन जांचों में अग्रणी रहे। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने और क्या जानकारी दी है और क्या सवाल जवाब किए गए। तो कुल मिला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ, निरोगी काया अभियान 20 फरवरी से 31 मार्च तक, जिसमें 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांच, बीपी का, शुगर का और फैटी लीवर, ये 3 ऐसे बीमारियां हैं जो यदि समय से इसकी जांच पड़ताल करके और आवश्यक सावधानियां बरत जाए तो फिर वो गंभीर रूप धारण कर लेती है और लोग वर्षों तक डायबिटीज और बीपी को लेके और चलते हैं और बाद में फिर जब उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर कोई अन्य डायबिटीज के कारण खराब हो जाता है तब जाके वो जांच कराते हैं। बिस्तर में जब लेट जाते हैं तो फिर जांच होती है कि उनको डायबिटीज है, फिर इस प्रकार की दवाई लेना शुरू करते हैं। इसलिए राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन तो हमारा अल्टीमेट गोल है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कि हम देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाएं कि हम आम आदमी को शिक्षा और आम आदमी को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाए। तो ये खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें वर्ष से 5वीं वर्ष हो गई है। ये कई प्रकार के काम हम लोग हाथ में ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ मकान बन गए, 3 करोड़ और मंजूर होने वाले। आयुष्मान योजना में 55 करोड़ लोगों को यदि 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है तो 6 करोड़ लोगों को 70 साल की उम्र वालों को भी शामिल करके हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। इसलिए जन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के संकल्प को पूरा करना और दायरा बढ़ाना। पिछले बजट में आपने देखा होगा कि 1 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो लोग पंजीयन रहता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिमांड के आधार पर अपनी सर्विसेज देते हैं। 1 करोड़ लोगों को भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वाला देने का फैसला हमारी बजट की करनी है। मतलब दायरा बढ़ता जा रहा है। राइट टू हेल्थ, आम आदमी देश के नागरिक को राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार को प्रदान करने के लिए पूरी मन, वचन और कर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी 60-40 का रेशियो बजट में बराबर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब राइट टू हेल्थ से एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं। राइट टू स्क्रीनिंग, हमेशा मुझे लगता था कि राइट टू हेल्थ जरूरी है लेकिन राइट टू स्क्रीनिंग उससे करना है। आप लोग भी सब जागरूक हो गए। हम लोग भी 6 महीने 1 साल में कोशिश करते हैं कि अपने बॉडी का कंप्लीट चेकअप करा दें। अंदर विटामिन डी कम है, B12 कम है, जब जांच कराते तो मालूम पड़ता। तब एक बार चुनाव के बाद हम भोपाल गए तो हमको 8 बजे नींद आने लगी। हम कहेंगे जल्दी नींद आने लगी, हम तो 12 बजे नींद आती। बाद में हमने जांच कराई तो हमारा B12 भी कम था, विटामिन डी भी कम था, 3-4 पैरामीटर तो नॉर्मल होता है, तो डिफिशियंसी है।
तो फिर उन्होंने 2-3 दिन इंजेक्शन लगाए, दवाई दिया। तो बॉडी का रेगुलर चेकअप, ठेला धकाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, खोमचा रखने वाला, खेतों में काम करने वाला मजदूर, महिलाएं, इन सबकी भी जांच निःशुल्क उनके घर में जा जाके हो। उसके लिए ये निरोगी काया अभियान शुरू हुआ है 20 फरवरी से 31 मार्च तक, और मार्च के अंतिम महीने में फिर कैंसर को भी इंक्लूड किया जाएगा कि कैंसर की भी केंद्रीय, जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे ये स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास आया तो हमने राष्ट्रपति ऑडिटोरियम में कैंसर फाउंडेशन का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, ट्रस्ट है, डॉक्टर भाकर का, उनको हमने बुलाया था। यहाँ पर कैंसर की जांच हुई थी, 136 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, उनका इलाज वहीं पर इलाज भी हुआ है। और बाद में अरविंदो अस्पताल वालों को बुला के उनकी गाड़ियाँ, मोबाइल उनकी बातें की जिला में, और हर जिलों में अस्पताल से 150 उनके डॉक्टर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जांच करके, और ये सिर्फ एक अवेयरनेस का अभियान की शुरुआत। अब तो मोदी जी की सरकार ने महाअभियान शुरू कर दिया, जिसमें कि 3 प्रकार की मशीनें दी गई है, डायबिटीज देखने वाली और ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर, जो पेट के नाम से इनिशियली पता कर लेते हैं। और आशा और एनएम घर घर जाएंगे और जाके अब 30 साल के ऊपर के सभी की जांच करेंगे और उनका हेल्थ कार्ड मिलेगा। तो ये बात मैं आपसे इसलिए चर्चा करना चाहता था कि ये जानकारी आपको होगी तो आप उसको कंप्यूटर के साथ मीडिया तक पहुँचाने में, तो मीडिया का मैं मानता हूँ कि पूरे समय मीडिया भी चीजें ठीक चल रही नहीं चल रही मदद करती है। सार्वजनिक योजनाओं को जमीन पर पहुँचाना और जमीन की समस्याओं को भाषा तक पहुँचाना, ये मीडिया इसीलिए चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है लोकल में। तो इसलिए इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सब की प्रति जानकारी रहे, इसलिए मैंने कहा कि विषय बुलाकर इस विषय में आप अपनी जानकारी देंगे। और अभी हम सागर संभाग में हर संभाग स्तरीय बैठक लेंगे, सभी सीनियरों और कलेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया है। हमने वीडियो भी बना के जारी किया है, सारे विधायक सांसदों से भी अपेक्षा की है, वो भी ये लोग आरोग्य मंदिर है, आरोग्य मंदिर 4 सेंटर को मोदी जी ने कहा है, एक तो फूड स्वास्थ्य राजस्व स्वास्थ्य, हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनाई थी 2 लाख रुपए तक, 2 लाख, लेकिन वो हम हर जगह भी नहीं है। अभी हमें कराना पड़ा है, मान्यता प्राप्त अस्पतालें नहीं, वो निर्धारित अस्पतालें हैं बम्बई, दिल्ली, और अभी हमें बीच में जयराम शुक्ला जी आज से 7-8 साल पहले अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए थे, तो हमने पता किया था कि अस्पताल में कोई, तो उन्होंने कहा वो हेल्थ कार्ड बन गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हेल्थ कार्ड से हो जाए, वो हेल्थ इंश्योरेंस था। कई लोगों ने हमसे बोला कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आई है उससे आप हम लोगों को पैसे के लिए परेशान। अभी इंश्योरेंस के बावजूद अभी अचानक हमें जबलपुर में डॉक्टर दिगंत पाठक जी से ऑपरेशन कराने पड़े केयर हॉस्पिटल में, तो पूरा कैश हमें देना पड़ा और हमने बीमा कंपनी को क्लेम किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कैशलेस स्कीम नहीं है, हाँ, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, वो लिस्टेड नहीं था। तो ये जो आपका प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाए। एम्स में एक बार चेकिंग करा दी जाए, भोपाल एम्स में एक बार चेकिंग करा दी जाए, लोकल में हमारा दबाव है सरकार के कोर्ट में गिर रहे हैं। सर आप यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन संजय गांधी से लगातार ये बात ध्यान में आई है। कल तक हम लोग इस पे ही पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वो जो 5 हमारी पेशेंट थी उनकी जान में कोई खतरा ना आए, तो ये बाबा महामंत्री के दरबार से 5 सुरक्षित हैं, 5 की बातचीत कर रही हैं, यातायात में कहीं इशू नहीं है। अब उसकी जांच भी करा रहे हैं, टीम आ रही है कि वो जो बेहोशी की दवा देने वाली दवाई किस आधार पर वो कैसे दिया, कौन दिया, दवाई माना की नहीं थी, इस
सबकी गहराई से जांच होगी और उसमें जो भी निकल के आएगा कोविड वैक्सीनेशन की तरह पत्रकार परिवारों के लिए अलग से जांच आपने मोहन तो नाम रख दिया, लेकिन मोहन की समाधि का क्या? अभी संदीप जड़िया गए थे फोटो खींचने, आपको अंदर घुसने नहीं। आपने पूछा नहीं कि मोहन नाम क्यों रखा? हाँ, वो इसीलिए दोनों चीज। कल हम गए थे और एक व्हाइट टाइगर के बच्चे को बॉयलर के यहाँ पे लाया है और ये था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो उनका मोहन के कारण सफेद बाघों का जो वंश तैयार हुआ और बच्चे हुए। और हमारे टाइगर सफारी में ये चर्चा चल रही है कि हमने 4 व्हाइट टाइगर तो ले आए, लेकिन अभी तक ब्रीडिंग हमारी सफल नहीं हुई। उनका मोहन के वजह से ब्रीडिंग हुई थी, तो मोहन बुद्धि नाम रख दो इसका, मोहन और विराट, जैसे कि ये नाम ही हो सकता है कि क्लिक कर जाए। मोहन और विराट ही तो थे प्रथम अद्वितीय। तो इसलिए वो नाम हो गया। आपने अच्छी बात ज़्यादा गाइड है। और मोहन की तो दान संस्कार बहुत राजकीय सम्मान के साथ हुआ था। अब समाज भी बनानी है तो बोल देंगे अंदर नहीं जाने। वो व्हाइट टाइगर सफारी का नाम भी मोहन के नाम से रखा। वो पूरा जू और पूरा प्रकल्प जो है वो महाराजा मातन सिंह जी के नाम है, और जो व्हाइट टाइगर सफारी है वो मोहन व्हाइट टाइगर सफारी। आदरणीय, इसका विस्तार तो छाई अमझर पपरा तक लाइव स्ट्रीम जो है उसका लाभ हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, और जैसे कि समय रहते यदि बीमारी का पता चलेगा तो एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। यदि हम सावधान हैं तो बीमार हो गए उसका इलाज करना फिर एक कठिन काम है, फिर अस्पतालों में भीड़ बढ़ती, फिर मैनेजमेंट में सवाल खड़ा होगा। लेकिन यदि हम जागरूक रहेंगे और हमको योगा करना है, हमको वॉक करना है, यदि पहले जैसे ही हमने देखा कि कुछ लोग रेगुलर वॉक करते हुए हमको कभी कभी रानी तालाब में और अक्सर पार्क में मिल जाते हैं, अरे इस समय तो बहुत रेगुलर है, कहीं डायबिटीज हो जाए। अब यदि कोई डायबिटीज का हमको पता नहीं चलता तो थोड़ी रेगुलर हो गए, तो आराम से होते रहते। तो ये बीमारी का पता करने से आदमी को मालूम पड़ जाता है हमको करना क्या है, और फिर उस प्रकार से वो करने लगते हैं। तो फिर 70 साल 80 साल तक वो बीमारी भी रहती है, लेकिन भर्ती नहीं होना पड़ता। तो इसलिए ये विषय था। बाकी प्रायः से देखा जाता है कि ये जो नए साल में हम लोग हमेशा पढ़ते रहे, नए साल की शासन की डायरी के माध्यम से हम लोग नए साल की शुरुआत करते रहे। देरी हुई है, लेकिन जैसे ही डायरी कैलेंडर की हमारे बैठेंगे चाहिए। बात की का उद्देश्य यही है कि कुछ दिन पहले हम लोग बैठे थे तो 2024 को मोदी जी का सरकार का जो बजट था उसके बारे में ऐतिहासिक फैसले हुए चुके हैं, जिसमें बंधन वर्गीय परिवार को बहुत बड़ी राहत इस बजट के माध्यम से मिलती है। टैक्स में बहुत बड़ी छूट उस देश को सही दिशा में चलते हुए देखा जाता है। टैक्सेशन ज़्यादा न हो कम हो, लेकिन विरासत में भारतीय जनता पार्टी को जो सरकारी नीति को आर्थिक रूप से खजाना बहुत मजबूत मिला, जिसके कारण पहले संरचना को मजबूत करना, देश के ठिकाने को मजबूत करना, और उसके बाद जन कल्याणकारी राज्य के संकल्प को पूरा करना। तो यही तरह आपने देखा तो किसी राज्य को कर्ज लेने का कितनी लिमिट है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसको SGDP कहते हैं, वो उससे 3% सीमा तक
भारत सरकार और सारी जो वित्तीय एजेंसियां हैं 3% तक ब्याज उस राज्य को लेने का अधिकार प्रदान करती है। कर्ज में वो राज्य को डूबता है जो 3% के लिमिट को पार करके 5 लेता है, 6 लेता है, 7 लेता है। मध्य प्रदेश 3% के लिमिट पर के अंदर ही कर्ज लेके, और जो राज्य 3% के लिमिट पर कर्ज नहीं लेता उसको प्रोग्रेसिव राज्य नहीं माना जाता है। प्रगतिशील राज्य, उनके पास योजना नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, तो वो कुछ नहीं लेते। लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़ा विजन और मिशन है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 का राज्य बनाना है, तो उसके लिए 3% की सीमा के अंदर ही ब्याज दिया गया है। कांग्रेस के लोगों ने इस बात को विधानसभा में उठाया था, तो हमने उसको यही जवाब दिया था कि यदि हम 3% भी ब्याज नहीं लेंगे तो हम कैसे विकास के काम को पूरा करेंगे, और फिर हम प्रगतिशील राज्य हैं कैसे समझ में आएगा। तो उस सीमा के अंदर ब्याज लेना वाले राज्य को अच्छा माना जाता है, इसलिए आप ये मान के चलें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जांच सरकारी दवाई जो प्राइवेट रिलेटेड है इस योजना से उनकी स्थिति है, तो हम उनकी जांच में नहीं मानते उनको। जो लोग 15,000 20,000 रुपए उनको जांच में देनी पड़ती है, और लोग जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, सेनापुर में भी कुछ हमारे बात आप ध्यान में लाइए। तो आपने कार्यक्रम कराया था बाबा रामदेव जी का SF मैदान में, अगर फॉलो में अगर फिर से ऐसा ही कार्यक्रम हो जाए तो, और दूसरा योग ग्राम, आपका लोही प्रिय ग्राम है बोध लिया जैसा, तो एक योग ग्राम और योगा और ये जो दूसरा प्रभाव पड़ा था। सुबह 4 बजे से लोग इकट्ठे हो रहे थे, मैदान भरा था। सरकारों की भी मांग चल रही है समय बोलना नहीं, आप लोग असल कर दो, वोट दे दो, डबल नुकसान करता है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।